हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। इसे सुनने के बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो आप बाहर चेंज करने की कोशिश करते हो ना, आप खुद पे काम करना शुरू कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दी, मेरा नाम ये है। मेरा नाम प्लीज शेयर मत करना, मुझे तो आप बहुत अच्छे से जानती होगे दी। मैं वही आपकी स्टूडेंट जिसने आपको बहुत परेशान किया था, पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। मेरी हेल्थ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे रिश्ते सब पूरी तरह से हील हो गए हैं। मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है दी। अब मैं जब आपके पास आई थी, आपने मुझे होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, मिरर वर्क ये सब करने को कहा था। मुझे याद है दी, जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। मेरी लाइफ के हर एरिया की बैंड बजी थी। मेरे रिश्ते खराब, मेरे पार्टनर के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देता था, मेरा फेस पूरा खराब हो गया था, मेरी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं तरह तरह की चीज़ें यूज़ करी जा रही थी। मैं बस सारा टाइम उसके पीछे लगी रहती थी, मैसेज करना, कॉल करना। तो जब मैं आपके पास आई तो आपने बोला कि आपकी विश को अच्छे से लिखो, आपको क्या चाहिए उसे पूरी डिटेल में लिखो। आपने ये बोला कि मुझसे कॉल या मैसेज मत करो। तो मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं सोच रही थी कि मुझे वही वही चाहिए, और उसे छोड़ने की बात बोल रही हो तो ऐसा तो मेरा रिश्ता और खराब हो जाएगा। मैंने आपको कॉल नहीं किया। फिर बार बार कॉल और मैसेज करने से एक दिन उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो मुझे आपकी याद आई कि आपने बोला था कि उसको चेंज करने की जगह आप खुद पे काम करो। जितना आप खुद पर काम करोगे, आपके हर रिश्ते, हर सारी चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपका नंबर फिर से सेव किया, क्योंकि वो बात सुन के मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया था। तो मैंने आपका नंबर फिर से सेव किया, आपको कॉल किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हर जगह पैसे दे दे के मैं थक चुकी थी। तो आपने मेरे कॉल करने पे आपने मुझे बहुत अच्छे से सुनी। इस बार आपने मुझे खुद से लिखवाया कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या चाहिए, मुझे बस यही था कि किसी तरह मेरी बात हो जाए। आपने मुझे अच्छे से लिखवाया, हेल्थ में क्या चाहिए, रिश्ते में क्या चाहिए, पूरे डिटेल मुझे याद है दीदी। अब वो आज 45 मिनट का कॉल मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी। फिर आपने मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए कहा था। तो मुझसे वो होपो प्रेयर हो नहीं रहा था। शायद ट्रस्ट इशू थे, पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे बार बार कॉल करना, ये सारी चीज़ों में फंस जाती थी। तो आपने मुझे अपनी आवाज़ में होपोनोपोनो प्रेयर रिकॉर्ड करके दी। आपने कहा इसे पूरी रात चला के सुनना है। तो पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कोई टेक्निक नहीं बता रही हो, टाइम पास कर रही हो। सॉरी दी, पर उस टाइम मुझे लगा था। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैं उसे करी गई। पर 7 दिन बाद रिजल्ट मैजिक होने शुरू हो गए। 7 दिन बाद मेरे पार्टनर ने मुझे अनब्लॉक कर दिया, पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने आपसे फिर एक बार और बात हुई, तो मैंने आपको बताया कि अब मुझे अच्छा लगने लगा है। तो आपने कहा कि अब ये प्रेयर को दिन में तुम खुद से किया करो और रात को मेरी आवाज़ में करना। तो उस दिन मैं फ्री थी, तो मैंने एक दिन बैठ के सारा टाइम मैंने ये प्रेयर किया, क्योंकि मैं शायद कहीं जा रही थी। मैं बस में बैठ के प्रेयर करी गई। और रात को उनका कॉल आया, हमारी पूरी रात बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई। पर किसी वजह से वो बात बंद हो गई। पर मैंने वो प्रेयर कंटिन्यू रखा, क्योंकि अब जादू होने शुरू हो गए थे और मुझे मज़ा आ रहा था प्रेयर करने में। फिर मैंने आपसे फिर कॉल किया, फिर मैंने आपसे बात की। तो आपने इस बार मुझे मेरे टेक्निक के बारे में बताया। पर फिर से मेरे माइंड में वही क्वेश्चन आया कि आपको टेक्निक क्यों नहीं करवा रही, मेरे पार्टनर को क्यों नहीं मैनिफेस्ट करवा रही हो। पर शायद मैं उस टाइम गलत थी, क्योंकि आपने तो मुझे सब कुछ ही मैनिफेस्ट करवा दिया। फिर आपने मुझे मिरर में सेल्फ टॉक करने के लिए कहा था। मैं सेल्फ टॉक करी गई। मैं एक एक घंटे सेल्फ टॉक करने लगी। मैं पहले आंखें मिला नहीं पाती थी, पर आंखों मिला के मैं एक एक घंटे रोज सेल्फ टॉक करती रही। 3 3 घंटे तक ग्रेटिट्यूड करने लगी थी। अब दी, मेरी सारी विश, जो जो मैंने लिखा था सारी विश पूरी हो गई। सच में दी, बिना किसी टेक्निक के, बिना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाए, बस मैं अपने ग्रेटिट्यूड में अपनी विश को एक बार लिख देती और उन्हें छोड़ देती। और जब मैंने आज वो पेज देखा, लगभग मेरे हेल्थ ठीक हो गए, मेरे स्किन बिना दवाई के पूरी तरह से ठीक हो गई, मेरे रिश्ते, मेरे सारे रिश्ते हील हो चुके हैं। और मनी दीदी, मनी तो मैं बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए। और थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये थी दोस्तों इनकी सक्सेस स्टोरी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।